हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल PCW एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर। और दोस्तों, आज अपन एक नई डोज लेके आए हैं, मॉर्निंग डोज। चाहे तो गुड मॉर्निंग कह लो आप, क्योंकि सुबह सुबह अपनी डोज ये रिलीज होती है फिजिक्स की, तो गुड मॉर्निंग। और आज जो क्वेश्चन है, देखते हैं अपनी जो नई मॉर्निंग डोज आज की वो क्या है। देखिए, क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये रही आपकी नई मॉर्निंग डोज, जो कि आपको पहले वाले जो वीडियो है उसमें भी हमने बताया था कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक कंसेप्ट होगा जिसके अंदर पूरा अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने को। द लाइन्स ऑफ फोर्सेज ड्यू टू चार्ज पार्टिकल के कारण जो लाइन्स ऑफ फोर्सेज है, विद्युत बल रेखा, उसके बारे में क्वेश्चन अपने को बोल रहा है। आवेशित कणों के कारण बल की रेखाएं, ठीक है कि नहीं, वो कैसे होती है। बड़े ध्यान से समझता, अपनी कोशिश करते हैं यहाँ पर पूरा जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत बल रेखाएं पेपर अपने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होते हैं, तो दोनों की बात करेंगे अपन। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस पर अपन डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है। एक बार थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं अपन इस पे। देखिए, विद्युत बल रेखा बड़ा आसान सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इस पर अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होती है। हमेशा ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना काल्पनिक रेखाएं होती है बेटा। ये क्या होती है? काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइंस होती है बेटा। ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ये हमेशा अपन इनकी क्या कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं कि शायद ये ऐसी होती होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, काल्पनिक रेखा होती है। दूसरी, हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो विद्युत बल रेखाएं होती है वह विद्युत क्षेत्र को दिखाती है। किसको दिखाती है बेटा? ये विद्युत क्षेत्र को, ई को दिखाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने पास में हो जाएगा, जो विद्युत बल रेखा है वो विद्युत क्षेत्र को दिखाती है। कैसे दिखाती है? देखिए, जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं होगी उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे मान के चलो, दो एग्जांपल अपन उठाते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई चार्ज है, Q चार्ज है यहाँ पर, इसके लिए E1 अपन E1 मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा अपने पास Q, ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसके कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2। इससे मान के चलो अपन क्या मानते हैं, ये 6 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, और इसके द्वारा निकल रही है वो थोड़ी ज्यादा निकल रही है। पूछा जाए, यहां पर ऑप्शन में क्रिएट कर देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन, E1 इज ग्रेटर देन E2। सेकंड ऑप्शन, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो ये कैसे पता लगाए अपन, इस चार्ज को देख के अपन कैसे पता लगाए कि विद्युत क्षेत्र किसका ज्यादा होगा, Q1 का ज्यादा होगा कि Q2 का ज्यादा होगा। तो वो अपन पता लगा सकते हैं जो ये जो नंबर है विद्युत बल रेखाओं के, उनको काउंट करके कि कितनी विद्युत बल रेखाएं खींची गई है इस चार्ज से। जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखा होगी उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा। यहां देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, इसके कारण विद्युत बल रेखाएं हैं 6। यहां बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कारण विद्युत बल रेखाएं कितनी है? 8। तो अपन ने क्या बोला है, जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं होगी उतना ही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा इसका, E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। अगले पे चलते हैं अपन। देखिए, ये विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो कभी भी काटती नहीं है एक दूसरे को, ठीक है कि नहीं। जैसे विद्युत बल रेखाएं यदि अपन खींचे तो ये एक दूसरे को कभी भी ऐसे नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि यहां पर इसका जो कटान बिंदु है, जहां से काट रही है, इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं बेटा इसको। या तो इंग्लिश में बहुत बात करो तो आप इंटरसेक्ट पॉइंट बात करो, इंटरसेक्ट पॉइंट, या फिर बात करो कटान बिंदु। तो ये क्या करती, कभी भी काटती नहीं, क्योंकि यदि ये काटेगी तो क्या होगा, यहां पर देखो इस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है यूं, और ये क्या करेगी, एक यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को दिखाएगी तो दूसरी E2 को दिखाएगी, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। एक ही बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, अगला पॉइंट चलता है, प्लस क्यू के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है और लंबवत होती है। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो सीधी होती है। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हो प्लस क्यू, ऐसे कभी नहीं बना सकते हो, ये रॉन्ग मेथड है बेटा विद्युत बल रेखा खींचने का। तो विद्युत बल रेखा हमेशा प्लस क्यू के कारण, यदि प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश जिसको बोलते हैं अपन, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होगी। ऐसे यदि बात करें माइनस के कारण, माइनस के कारण जो विद्युत बल रेखा होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, अंदर की तरफ होगी। ठीक है कि नहीं? यदि क्या हो गया, प्लस क्यू के कारण, प्लस आवेश के कारण या धनात्मक आवेश के कारण बाहर की तरफ, जबकि माइनस क्यू या ऋणात्मक के कारण, ऋणात्मक के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी बेटा, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, चलिए आगे। हमेशा ध्यान रखना विद्युत बल रेखाएं होगी वो जो सरफेस है ये वाली चार्ज की, उससे 90 डिग्री के कोण पे होगी। कितने पे होगी बेटा, 90 डिग्री का। इसका मतलब विद्युत बल रेखा हमेशा कैसी होती है बेटा, सतह के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखा हमेशा सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है अपने से। आवेशित कणों के कारण, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, अभी अभी अपन ने देखा है, चाहे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, दोनों के कारण यदि अपन बात करें तो बल रेखाएं होती है हमेशा सीधी, हमेशा सीधी, हमेशा घुमावदार, कभी कभी घुमावदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, अभी अभी अपन ने बात करी है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा सीधी रेखा में खींची जाती है। किसमें खींची जाती है बेटा, सीधी रेखा में। जैसे प्लस क्यू से अपन ने खींचा था यू, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है। अभी भी आप प्लस क्यू में ऐसे नहीं घुमा सकते, इसको घुमावदार नहीं बना सकते इसको। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये थी आज की अपनी मॉर्निंग डोज। तो डेली सुबह 7 बजे मिलेंगे अपन और नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।